सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप संत ऋषि मुनि भक्तों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी माता बहनों के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम हो। ये विश्व का अलौकिक धाम है सद्गुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम। उनका धाम सद्गुरु धाम बना हुआ है श्री गंगा आश्रम बैपुर देवकली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, जिसमें हर संप्रदाय हर मजहब के भक्त साधक प्रतिदिन आते हैं, दर्शन करते हैं। सतगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन अयोध्या धाम विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन महापुरुष थे, अवतारी महापुरुष थे। उनका इस धरा धाम पर जीव मात्र के लिए कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए धरा धाम पर अवतार हुआ था। इस कलयुग में सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज के समक्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों के देवी देवता, ऐतिहासिक महापुरुष, समस्त ऋषि मुनि एवं समस्त सिद्ध महापुरुष, हर पंथ हर मजहब के सिद्ध महापुरुष आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा, पद, चौपाई, छंद, सोरठा लिखवाए हैं। ये सद्गुरु भगवान के धाम में सब दोहा चौपाई लिखा हुआ है दीवालों पर, जो आप देख सकते हैं। दीवालों पर जो 2500 देवी देवता ऋषि मुनि श्री बड़े महाराज जी के सामने प्रकट होकर लिखवाए हैं, वो सब लिखा हुआ है दीवालों पर। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान द्वारा रचित श्री बड़े महाराज जी द्वारा रचित 4 भागों में आपने दिव्य ग्रंथ की रचना किया है इस कलयुग में, और एक ग्रंथ माता श्री नवदुर्गा जी के सामने प्रकट हुई श्री बड़े महाराज जी के सामने, और कहें कि कुछ भक्तों की कथाएं लिख लो। तो श्री सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी अयोध्या धाम आप श्री नवदुर्गा माता के आदेशानुसार भक्त भगवंत चरितावली ग्रंथ की रचना किए हैं, जिसमें 350 कथा लिखवाए हैं सिद्ध महापुरुष एवं देवी देवता। तो उसी भक्त भगवंत चरितावली से आप लोगों को कथा सुना रहे हैं। राम नाम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण। राम नाम की महिमा अपार है, अगम है, अलेख है, अकथ है। श्री बड़े महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस परिवार के चाचा नंद किशोर एक सन्यासी से मंत्र लिए थे, मांस मछली खाते थे। श्री बड़े महाराज जी के चाचा जी सीतापुर, श्री बड़े महाराज जी जन्मभूमि जिला सीतापुर में ईसरवाड़ा गांव में आपका जन्म हुआ था। श्री बड़े महाराज जी का ईसरवाड़ा गांव सिधौली तहसील में। कह रहे हैं बड़े महाराज जी की वो मंत्र लिए थे एक सन्यासी से हमारे चाचा जी। मांस मछली खाते थे उनके चाचा जी, दवा करते थे। 77 की उम्र में बीमार हुए, तब हम 12 साल के थे। श्री बड़े महाराज जी कह रहे हैं कि हम 12 साल के थे। हमारी छत मिली थी उनकी। हम उनके घर गए तो चारों तरफ घर के लोग खड़े थे, वो बीमार थे। तो उनकी आंखों से आंसू चलते थे। हमने पूछा क्या है, तो कहा बड़े बड़े भयानक रूप घेरे अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हैं। वो चाचा जी बताए श्री बड़े महाराज जी से। तो हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा रामायण लाओ। जुगुल काका का लड़का रामायण लाया। हमने कहा सुनाओ, वह सुनाने लगा। हमने सबसे कहा श्री राम जय जय राम का जाप करो, कीर्तन करो। श्री बड़े महाराज जी ने घर के लोगों से कहा। सब लोग औरत मर्द करने लगे। कुछ देर बाद हमने पूछा अब क्या हाल है, तो कहा अब कोई नहीं देख पड़ता है। कोई जो यमराज के दूत थे कोई नहीं दिखाई। जब परमात्मा के श्री राम नाम की धुनी होने लगी तो सब यमराज के दूत भाग गए। हमने पाठ करने वालों
कुछ देर बाद हमने पूछा अब क्या हाल है, तो कहा अब कोई नहीं देख पड़ता। हमने पाठ करने वालों से कहा तुम सुनाते रहो, और सबसे कहा सब लोग जो कर रहे हो करते रहो। इतनी परमात्मा के श्री राम नाम में अपरंपार शक्ति है। 1 घंटे तक सब होता रहा। बस हमने आंख पोंछकर गंगा जल शालिक राम जी का चरणोदक दिया और गंगा जल शरीर पर छिड़का, बस शरीर छोड़ दिए चाचा जी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। फिर अब दूसरी कथा सुना रहे हैं आप लोगों को भक्त भगवान चरितावली से। कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर जी की वार्ता। महाराज जी बताते थे, महाराज जी मतलब श्री बड़े महाराज जी के गुरु थे, सदगुरु परमहंस बाबा श्री बेणी माधवदास जी महाराज गोकुल भवन। तो उन श्री बड़े महाराज जी गुरु जी की कथा बताए। श्री महाराज जी बताते थे कि एक समय भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे थे, तो युधिष्ठिर जी दर्शन को गए, लौट आए, फिर दोबारा गए, लौट आए। चौथी बार गए तो भगवान से कहा सारा विश्व आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? युधिष्ठिर जी भगवान परमात्मा श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं। तो श्री भगवान जी ने कहा जो हमारा ध्यान तन मन प्रेम से करता है हम उसका करते हैं, जो हमारा जप तन मन प्रेम से करता है हम उनका करते हैं। तो कहा महाराज हमें भी बताओ। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान जी ने कहा जो हमारा राम नाम है जानकी जी ने शंकर जी को बताया है वही तुमको बतावेंगे। पहले जसोदा जी को बताया, फिर कुंती जी को बताया, फिर युधिष्ठिर जी को, फिर अर्जुन को, फिर भीम, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर द्रौपदी को बताया था। कहा इसकी आचार्य जानकी जी है श्री राम नाम श्री राम मंत्र की। हमें भी लिखाया गया है कि तीनों बहनिन को, भरत जी को, लखन लाल जी को, शत्रुघ्न लाल जी को 10,000 सखी सखा अवतरित भई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर, उनको उन सबको बताया है। जो 12,000 सखा राम जी के साथ अवतरित भय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में, उनको बताया। लंका में मंदोदरी को बताया, विभीषण को लंका में राम जी को प्रेरणा से हनुमान जी ने बताया है। जब लड़ाई पर सब कटक सेना गई, विभीषण जी आते थे राम जी के दर्शन को, तब उस समय बताया है। रामानंद जी, जगत गुरु स्वामी रामानंद जी ने अपने 12 महाभागवत, 12 मतलब 12 महाभागवत थे जो सिद्ध महापुरुष थे स्वामी रामानंद भगवान के, उनको बताया है। परंतु प्रचार करने के लिए कबीर जी और रविदास जी से कहा है श्रुति शब्द योग राजयोग का। कबीरदास जी और श्री रविदास जी महाराज को श्रुति शब्द राजयोग का प्रचार करने के लिए बताया है। स्वामी रामानंद भगवान ने आदेश दिया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बतावे सबको नहीं, तुम जिसको प्रेम हो उसको बताना। जैसे गंगा जल के सब अधिकारी हैं वैसे ही राम मंत्र के सभी अधिकारी हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय। सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज, जो हम लोग के श्री महाराज जी के उपदेश वचन है, कुछ भी बनने से पहले आप हम मानव बने, परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। मानव तो है, आकृति मिला है, लेकिन श्री महाराज जी के शब्दों में सच्चा मानव वही है जो जीवन पर्यंत सत्य न्याय धर्म का पालन करे। अधिकारी डॉक्टर इंजीनियर साधु बाद में बनेंगे, मंत्री पहले मानव बनेंगे तभी हम सच्चा अधिकारी साधु इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। तो मानव बनने के लिए 3 सूत्र दिए महाराज हम लोगों को, सत्य न्याय धर्म, दया धर्म अहिंसा परोपकार। धर्म की ये परिभाषा है, सत्य अहिंसा दया परोपकार। जिसके जीवन में है वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। परोपकारी एवं धर्मात्मा बिना साधन तब के भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है उसे परमात्मा सुख देते हैं।
परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। जिस धरती पर किसी भी मनुष्य को अपने रूप, वैभव, विद्या, तपस्या का अहंकार हुआ, परमात्मा उसके अहंकार को खाए हैं। ये प्रमाण है शास्त्र में, वेद पुराण में। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। सत्य न्याय धर्म की स्थापना में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति।